जेल में चल रही भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अब हर अखबार में एक ही नाम छप रहा था, भगत सिंह। लोग उन्हें सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि भारत की आजादी की नई उम्मीद मानने लगे थे। इसी बीच अंग्रेज सरकार ने सॉन्डर्स हत्या मामले की सुनवाई तेज कर दी। अदालत में भगत सिंह को कई बार पेश किया गया, लेकिन हर बार वे बिना किसी डर के अदालत में प्रवेश करते। उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था और उनकी आवाज में वही जोश। वे अदालत को सिर्फ अपने बचाव की जगह नहीं मानते थे बल्कि उसे पूरे देश तक अपने विचार पहुंचाने का मंच समझते थे। उन्होंने साफ कहा, क्रांति का मतलब अंधी हिंसा नहीं है, क्रांति का मतलब है अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और समाज में बदलाव लाना। उनके शब्द धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगे। युवाओं ने भगत सिंह को अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार यह सब देखकर घबरा गई। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हर शहर में प्रदर्शन होने लगे। लाखों लोगों ने उनकी सजा माफ करने की मांग की। नेताओं ने अपील की, आम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाए, लेकिन अंग्रेज सरकार ने किसी की एक न सुनी। फिर आया 23 मार्च 1931। लाहौर सेंट्रल जेल की वह शाम, चारों ओर सन्नाटा था। जेल की ऊंची दीवारों के भीतर 3 नौजवान अपने आखिरी सफर के लिए तैयार खड़े थे। कहा जाता है कि फांसी से कुछ देर पहले भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे। जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, जरा ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। उन्होंने किताब बंद की, अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव की ओर देखा। तीनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर सलाम किया। फिर तीनों एक साथ आगे बढ़े। उनके कदमों में डर नहीं था बल्कि गर्व था। फांसी के तख्ते तक पहुंचते पहुंचते उनकी आवाज पूरे जेल में गूंज उठी, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कुछ ही क्षण बाद भारत माँ के 3 वीर सपूत हमेशा के लिए अमर हो गए। अंग्रेज सरकार को डर था कि अगर लोगों को इसकी खबर तुरंत मिल गई तो पूरे देश में विद्रोह हो जाएगा। इसलिए रात के अंधेरे में उनके शवों को चुपचाप जेल से बाहर ले जाकर अंतिम संस्कार करने की कोशिश की गई, लेकिन यह बात छिप नहीं सकी। सुबह होते होते पूरा भारत रो रहा था। गांवों से लेकर शहरों तक हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, शहीद-ए-आजम भगत सिंह अमर रहें। उनकी शहादत ने लाखों युवाओं के दिलों में आजादी की ऐसी आग जलाई जिसे अंग्रेज कभी बुझा नहीं सके। आज इतने वर्षों बाद भी भगत सिंह सिर्फ इतिहास की एक तस्वीर नहीं है, वे साहस का नाम है, त्याग का नाम है और उस विश्वास का नाम है कि एक इंसान अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल सकता है। जब भी हम खुली हवा में सांस लेते हैं, जब भी अपने देश का तिरंगा गर्व से लहराता हुआ देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है। आइए हम उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लें, एक ऐसा भारत जहां ईमानदारी हो, एकता हो और हर नागरिक अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाए। इसी के साथ समाप्त होती है शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रेरणादायक कहानी। अगर उनके जीवन से हमें एक बात सीखनी है तो वह यह है, जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शत शत नमन। इनकलाब जिंदाबाद।